एक शाम की बात है, जब सूर्य धुंधलके में जाकर आस्तीनें छोड़ने लगा था। उस समय एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। वो रोज की तरह उसके घर के बाहर खेतों में खेल रहा था, लेकिन आज का दिन कुछ खास था, क्योंकि उस दिन उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। गांव भर में सब जानते थे कि अर्जुन का मन बहुत जिज्ञासु और कल्पनाशील है। वो अक्सर नई नई बातों की तलाश में रहता, लेकिन आज उसकी आंखें जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर टिक गई थीं, जब उसने अचानक एक पुराना सा संदूक देखा जो खेत की मिट्टी में धूल चाट रहा था। उसकी खूब तेज हो गई। उसने धीरे धीरे उस संदूक को खोदा और दरवाजा खोलने लगा। उस संदूक के अंदर एक पुराना सा पर बहुत ही खूबसूरत ब्रश था जो बिल्कुल अलग था। उसकी लंबाई मानव हाथ से भी छोटी थी, लेकिन वो चमक रहा था मानो किसी रहस्यमयी प्रकाश से भरा हो। पीछे लिखा था, यह ब्रश सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके सपनों में जादू बसता है। अर्जुन का मन जंजीर से भर गया। उसने सोचा, क्या ये सच में जादुई है? उसने उस ब्रश को अपने हाथ में लिया। अचानक उसकी हथेली में एक हल्का सा झोंका सा उठा, जैसे कहीं से कोई हवा का झोंका आया हो। फिर क्या था? उसने अपने कागज पर सपना देखा, आसमान में उड़ते पतंगे, रंग बिरंगे पक्षी और खिलखिलाती नदी। उसने उस ब्रश को लेकर उस ख्वाब को रंगीन करने का फैसले किया। जरा करके उसने दिन रात उस ब्रश से चित्र बनाए, और जैसे जैसे वो चित्र पूरे होते गए, वैसे वैसे उसकी दुनिया भी बदलने लगी। जैसे जैसे वह ब्रश का प्रयोग पहले दिन, दूसरे दिन और फिर लगातार करता गया, उसकी कल्पनाएं हकीकत बनने लगी। घर का आंगन, बोझिल से दिखते खेत और उसकी अपनी छोटी सी दुकान। एक दिन उसने अपने खेत में एक ऐसा पीपल का पेड़ खड़ा कर दिया जो रंगीन फूलों से भरा था, बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह। पर कहानी सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है। अर्जुन की इन जादुई तस्वीरों का असर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा। लोग आते, देखते और सोचते, क्या वाकई यह तस्वीरें जादुई हैं? गांव में सब हैरान रहने लगे। कुछ लोग तो ईर्ष्या भी करने लगे कि अर्जुन का जादू कहीं कहीं से आया है। पर अर्जुन का दिल तो बस अपने ख्वाबों को साकार करने में लगा रहता। एक दिन अर्जुन ने फैसला लिया, मैं अपने सपनों को सच कर दिखाऊंगा। उसने अपने सपनों का विस्तृत खाका बनाया। अपने पास जो भी अवसर था, उससे वह अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करने लगा। उसने छोटे छोटे उपक्रम शुरू किए, खेत में नई फसलें उगाई और अपने जादुई ब्रश से बने चित्रों को लोगों तक पहुंचाने का ख्याल किया। कुछ महीनों में उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी बनी हुई छोटी सी दुकान पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसकी कला देखकर हैरान रह जाते, कैसे एक लड़के का सपना इतना बड़ा हो सकता है। लेकिन अर्जुन भी जानता था, उसकी यह सफलता सिर्फ उस जादुई ब्रश का कमाल नहीं, बल्कि उसके विश्वास और मेहनत का भी फल है। समय बीतता गया और अर्जुन ने जाना कि असली जादू तो हमारे अपने मन में छुपा होता है। हमने जब अपने सपनों को हकीकत में बदलने का फैसला कर लिया, तो हर राह आसान लगने लगी। उसे यह भी एहसास हुआ कि जादू कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर है। उस जादू को जागरूक करने की जरूरत है, जैसे अर्जुन ने अपने अपने सपनों को पूरा करने का जादू पाया। और फिर एक दिन वह ब्रश भी उस गांव की स्कूल की दीवार पर लगी उस बड़ी तस्वीर बन चुका था, जिसमें एक बच्चे का सपना था, उड़ान भरने का, सूरज को छूने का। उस तस्वीर में लिखा था, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपनी कला को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भी सपनों को पूरा करने का जरिया बनाया। उसने अपने जादुई ब्रश की ताकत से साबित कर दी कि विश्वास और मेहनत से ही जादू होता है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं पर खत्म नहीं होती। हर सपना एक जादू की तरह है, बस उसे पाने का तरीका हमें अपनी कृति से दिखाना होता है। यदि आप भी अपने अंदर उस जादू को जगाना चाहते हैं, तो कभी हार मत मानिए। अपने सपनों को पूरा करिए और अपने अंदर के जादू को बाहर आने दीजिए। और हाँ, मेरी यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।